राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 85 लोगों को नियुक्ति दी गई। पश्चिम मध्य रेल द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन कर दिया गया है। नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ हो गई। इसके बाद भी नियम निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार या रेल विभाग की मंशा किसानों को राहत देने की है या किसानों को बर्बाद करने का कोई आदेश? अगर ज़मीन के बदले नौकरी नहीं देने का है, उसे किसानों के हित में निरस्त किया जाए और प्रभावित किसानों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। प्रभावित सभी किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करने वाले किसानों के साथ पुलिस बल का प्रयोग कर आवाज़ को दबाना चाहती है। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। राज्यसभा सांसद ने मांग की कि तकनीकी बातों को लेकर संबंधित किसानों को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बंद किया जाए। किसानों के हितों के खिलाफ आदेश वापस करें। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या मांग की। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। ये मसले आए हैं, उसको गंभीरता से हमारी पार्टी ने लिया है। जब कर्ज से डूबता था किसान, तो 72 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ही ने हमारी सबसे पहले इस देश के किसानों का माफ़ किया था। प्रदेश में भी हमारी सरकार आई तो प्रदेश में भी हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ़ किया था, क्योंकि इस स्थिति में किसान दब रहा था। तो और हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि जिस किसान की चाहे माने एक डिसमिल भी ज़मीन ली जाएगी, लेकिन उस किसान के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसमें संशोधन करके जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ हैं और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों की मांगें जायज़ हैं और किसान के भविष्य, किसान के परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है और किसान का ही परिवार प्रभावित नहीं होगा। इस तरह की कार्यवाही से देश का मनोबल टूटेगा, किसान का मनोबल टूटेगा और जो इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, तभी अधिकारी नेता सबका पेट भरता है। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के भी स्वरूप होना चाहिए। विकास के लिए जो एक इसेंशियल होता है और एक होता है दिखाने के लिए, विस्तार करने के लिए, नाम कमाने के लिए। उस तरह का विकास नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उस तरह के विकास से आज हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन भविष्य जो है हमारा खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगा। लेकिन जो विकास के लिए ज़रूरी है वो करना चाहिए। लेकिन विकास के साथ ही जो प्रभावित हो रहा है, जिसका जीवन प्रभावित हो रहा है, उसके जीवन की भी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो हमारी है। तो अगर उस विकास में ज़मीन जाती है तो उसके बदले उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं किया जाए तो क्या उस विकास से जिससे केवल बर्बादी हो, भविष्य बर्बाद हो, तो उस तरह का विकास किस काम का है? दूसरा ये है बस केवल कहना, उनके तो माने केवल शब्दवीर हैं, घुमा फिरा करके अमृत कहीं बांटे कहीं। बजट में जो है मनरेगा जैसी योजना, ये में गरीब का जीवन जुड़ा हुआ है, जिसको कहते थे कांग्रेस का कब्रिस्तान है ना। उस मनरेगा कब्रिस्तान कहने के बाद क्यों आप उसको ढो रहे हो? क्यों लागू कर, उसको बंद कर देना चाहिए। और ऐसी योजना का बजट कम कर दिया। बजट कम करने के बाद विकास करना चाहते हो, चौगुना विकास करेंगे। दुनिया में पहला प्रधानमंत्री हमने देखा है जो ये महसूस करता है कि बजट कम करने पर ज़्यादा विकास होता है। तो जब बजट कम करने पर ज़्यादा विकास होता है तो सभी बजट ख़त्म कर दो और ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा। और अब बजट में है क्या विशेषता जो बता रहे हैं? ये नहीं बताएंगे कितना करेंगे, कितना हुआ है, आंकड़े नहीं देंगे। ये बजट भारत का भविष्य बनाने वाला है। कोई कहे ये बजट, इसमें 100 साल का विजन दिख रहा है। ये बजट बुनियाद मजबूत करने वाला बजट है। अब यही विकास है। तो इन शब्दों से अगर विकास होता है, इस तरह की बातों से अगर हमारे देश प्रगति करता है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।